आराम से जब नीचे उतरे, आधी रात को निकले, अंधेरे में उतरे, उसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। खुल गया, ज्यादा बेल्ट मत। पानी मांगने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पानी पानी करके शोर मचाने लगे, लेकिन सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मजदूर सद्दाम हुसैन जैसे ही जमीन के 30 फीट नीचे सीवर में उतरे। इसको बेल निकालो, इसको निकालो, ऑक्सीजन है नीचे, इसको निकालो ना। क्यों उतारा गया जब निर्माण कार्य पूरा हो चुका था? सद्दाम हुसैन के परिजनों का क्या होगा? जितना जल्दी खींच सकता है खींच जल्दी। कैसे बिना सेफ्टी मेजर का पालन किए हुए मजदूरों को सेफ्टी टैंक में आधी रात को उतरने की अनुमति दे दी गई? इसको निकाल कर पहले निकलने दीजिए उनको। उसे नहीं पता था कि जमीन के 30 फीट नीचे मौत उसका इंतजार कर रही है। वह बिल्कुल बेखबर होकर के नीचे उतरता गया और काल के गाल में समा गया। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। राजधानी पटना के पॉश इलाके में हुई इस घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है और इसके साथ ही शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। सोमवार की देर रात 1 बजे के करीब राजधानी पटना में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने विधि व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं एन कॉलेज का इलाका है और यहीं पर जहां पानी टंकी का इलाका है, यहीं पर आपको बता दें कि नमामि गंगे का कार्य चल रहा था, जिसे बुडको करवा रही थी। और नमामि गंगे के तहत जो सीवर लाइन का जो काम था उसका काम पूरा कर लिया जा चुका था। उसके बाद उस पर मिट्टी भी डाल दी गई थी। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ ढक्कन लगा हुआ है, हमारे पीछे ढक्कन लगा हुआ है, ये सीवर लाइन का ढक्कन है और जिसका निर्माण बुडको करवा रही थी नमामि गंगे के तहत। उसी रात जब ये काम पूरा हो चुका था, उसके ठीक अगले दिन बुडको की ओर से इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया जाना था। आनन फानन में ठेकेदार के द्वारा, एजेंसी के द्वारा मजदूरों को उतार दिया गया। मजदूर जब सीवर लाइन में साफ सफाई के लिए उतरे थे, विधि व्यवस्था देखने जब नीचे उतरे, आधी रात को निकले, अंधेरे में उतरे, उसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। ये तस्वीरें देखिए उस समय किस तरह से अफरा तफरी मच गई। बेल्ट मत खींचिए, बेल्ट खुल गया, ज्यादा बेल्ट मत खींचिए। बोल उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेल निकालो, इसको निकालो, ऑक्सीजन है नीचे, इसको निकालो ना। घूम निकालो, पूरा खींच, फास्ट निकाल, जितना जल्दी खींच सकता है खींच जल्दी। पटान के रखो। हारून पकड़ो इसको, चोट लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आ जाओ, निकल जाएगा, इसको निकाल कर पहले निकलने दीजिए उनको। आप चलाइए सर, पहले आप चलाइए। हेलमेट ना, उसका हेलमेट फेंक दीजिए ना, उसका हेलमेट छोड़ दीजिए सर, हेलमेट छोड़ दीजिए। चल आप आइए, आराम से। नहीं अपनी अस्सी मत घुसो, पहले इनको बैलेंस बना के जल्दी नहीं कीजिए। आराम से सीधा सीधा, नहीं तो फिर लग जाएगा। आराम से हाथ लगा, आगे की तरफ हाथ पकड़िए, उनको खींचिए, इसको छोड़िए ना, हाथ पकड़िए, छोड़ना नहीं उनको। अरे वो कागज लगा दिए, बस रुकिए, सब कुछ पकड़ के उठाओ ना, पैर रख के भैया, रस्सी पकड़ लीजिए, इसको थोड़ा ढीला रस्सी लीजिए, रस्सी कंधा पकड़िए, खींचिए ना उनका, कंधा पकड़िए, कंधा पकड़िए, कंधा पकड़ो, सब एनर्जी नहीं बचा, कंधा पकड़िए उनका, कंधा पकड़िए, आ जाएंगे, पूरा खींचिए जोर से उनको। उठाइए, अब इसको खींचो, इसको फंसाइए बेल्ट में। उधर मजदूर सद्दाम हुसैन जैसे ही जमीन के 30 फीट नीचे सीवर में उतरे, उसके बाद वहां उन्होंने पाया कि वहां मीथेन गैस है और मीथेन गैस के दम घुटने के कारण वे जो है पानी मांगने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पानी पानी करके शोर
मचाने लगे, लेकिन सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सीधे तौर पर समझिए कुछ और भी मजदूर थे, जिसमें से उनके भाई, जो उनके भाई हैं मजदूर सद्दाम हुसैन के भाई थे, रमजान अली जो हैं वो मौजूद थे। वो पानी लेकर के वे भी बचाने के लिए नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के साथ ही वो भी मीथेन गैस के चपेट में आ जाते हैं। सीधे तौर पर देखिए इसके बाद जो है चीख पुकार मच जाती है। डायल 112 की टीम आती है। ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप किस तरह से डायल 112 की टीम आई। डायल 112 की टीम ने देखा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उसने जो बिहार के जो फायर डिपार्टमेंट है उसे उन्होंने कॉल किया। उसके बाद जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट वहां पहुंची, फायर, इसके बाद अग्निशमन डिपार्टमेंट ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया। इसके बाद अंधेरा था, वहां काफी अंधेरा था, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। यह भी किसी को नहीं समझ आ रहा था कि कितने लोग जो हैं जो भीतर उतरे हुए थे, सद्दाम हुसैन और रमजान अली, तो उसमें से कितने लोग बचे हुए हैं, दोनों मजदूर में से जिंदा हैं भी कि नहीं है। तो ऐसे में आनन फानन में हमारे पीछे यह जो मंदिर दिख रहा है, उसी मंदिर से लाइट कनेक्शन किया गया। लाइट कनेक्शन के बाद जो है भीतर लाइट डाला गया और करीब जो है आपको बता दें कि 30 मिनट के आसपास ये ऑपरेशन चली। उसके बाद भीतर नीचे उतर करके जो है उन्हें निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि जो मजदूर सद्दाम हुसैन थे उसकी मीथेन गैस से दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। लेकिन जो रमजान अली थे उनकी हालत भी काफी नाजुक बनी हुई थी। उसके बाद आनंद फानंद में प्रशासन ने उन्हें एडमिट कराया, जहां उनकी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। लेकिन सीधे तौर पर समझिए इस लापरवाही ने कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो हैं वह खड़े कर दिए हैं, प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। हालांकि बुडको ने इस तमाम मामले में जांच किए थे और जांच के बाद जो है अब रिपोर्ट भी सामने आ गया है। बुडको का साफ साफ कहना है, अनिमेश कुमार पराशर जो बुडको के अधिकारी हैं उनकी ओर से साफ साफ कहना है कि यह निर्माण काम जो है बुडको के द्वारा पूरा करवा लिया जा चुका था, लेकिन इसके बाद एजेंसी ने क्यों मजदूरों को उतारा, आधी रात को कैसे उतारा और बिना सेफ्टी का जो मेजर है उसका अनुपालन किए हुए कैसे मजदूरों को इस सीवेज के अंदर उतार दिया, इस पर जो है आपको बता दें कि संबंधित जो एजेंसी है उस पर आपको बता दें कि बुडको की ओर से 2 करोड़ 1 लाख रुपए का जो है वह जुर्माना लगाया गया है और इसके साथ ही सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आंकड़े बस यही नहीं रुकते हैं। ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप, ये कोई पहला मामला नहीं है कि देश भर में जो मैनुअल तरीके से जो सीवेज की सफाई होती है या जमीन के अंदर मैनुअली जो लोग उतरते हैं, मजदूर उतरते हैं और कोई घटना हुई, यह कोई पहला मामला नहीं है। सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े बताते हैं वह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बुडको ने भले ही जो संबंधित एजेंसी है वाबाक उस पर 2 करोड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, लेकिन सवाल अब भी बड़े हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि विभाग ने पुराने घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया। कैसे बिना सेफ्टी मेजर का पालन किए हुए मजदूरों को सेफ्टी टैंक में आधी रात को उतरने की अनुमति दे दी गई, क्यों उतारा गया जब निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ा यह दावा करता है कि 1993 से मार्च 2025 तक पूरे भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा 2019 से 2025 के बीच तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। 2019 से 2025 के बीच में 400-450 से अधिक मौतें सीवर लाइन में सफाई, मैनुअल सफाई और सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान हुई। ऐसे में बुडको ने एक्शन लिया है, संबंधित एजेंसी को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है, उस पर जांच की जा रही है। 2 करोड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस परिवार ने अपने व्यक्ति को खोया, सद्दाम हुसैन के परिजनों का अब क्या होगा। जो विभाग की लापरवाही या ठेकेदार की मनमानी की भेंट चढ़ गया और अपने जान से हाथ धो बैठा। सीधे तौर पर समझिए राजधानी पटना में हुई इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है। आधी रात में यह घटना हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करने के लिए मजदूर को उतारा गया था जब यहाँ लाइन का काम पूरा हो गया है। आखिर किस बात की डर थी इस संबंधित जो एजेंसी है वाबाक, उसे किस बात की डर थी, क्योंकि अगले दिन निरीक्षण होना था। तो निरीक्षण में किस बात का डर था कि क्या कुछ पकड़ा जा सकता है जो इस सीवेज में जो है आधी रात को उन्हें उतारना पड़ गया मजदूरों को।
सवाल बड़े हैं, जैसे ही जवाब निकलेंगे लाइव सीरीज की टीम आप तक पहुंचाएगी। लेकिन आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। यह खबर आपने लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।